नमस्कार आप सबों को। आइए जय श्री राम, हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर वीकली ट्रेन इन्फॉर्मेशन के अंदर। और आज हम लोग खेलने वाले हैं दरभंगा पुणे एक्सप्रेस, जो कि है बनारस से प्रयागराज के लिए WAP7 और रेड LHV नहीं ICF कोच के साथ हमारी गेम भी लोड हो रही है। उम्मीद करते हैं इसके अंदर हमें सारे जैसे सिग्नल एस्पेक्ट, नेक्स्ट स्टेशन ये देखने को मिले, ताकि हम काफ़ी टाइम को बचा पाएंगे। आपसे विनती है कृपया आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर देखें और अपना टाइम बचाएं। हम इंतज़ार करते हैं हमारे गेम के लोड होने का। और अभी तक हमारे गेम लोड हुए नहीं हैं, तो मित्रों थोड़ा इंतज़ार, गेम में थोड़ा टाइम लगता है लोडिंग में। और आप सबों से विनती है कृपया आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कृपया पूरा वीडियो को देख करके ही जाएं, क्योंकि बीच यदि वीडियो से आप जाइएगा तो डेफिनेटली आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आने वाली है। एंड आवर गेम गेट स्टक। वाई गेम गेट स्टक। भाई आजो अलो तो कहाँ खुल छो भाई। यस, दिस इज अ क्रिटिकल थिंग। गेम हैज़ बीन स्टॉप्ड। इंटरनेट ऑन है ना? इंटरनेट तो ऑन ही है भाई। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो वाराणसी जंक्शन पे हैं। हेडलाइट ऑन कर देते हैं। पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज फॉरवर्ड। हमें नेक्स्ट स्टेशन दिख रहा है, सिग्नल एस्पेक्ट दिख रहा है, हमें सारा कुछ दिख रहा है। हम चलने के लिए तैयार है वाराणसी जंक्शन से। और हमारा नेक्स्ट स्टेशन बनारस है, जो कि 1.97 किलोमीटर है, जो कि तुरंत ही हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा। कैब लाइट भी ऑन करते हैं। तो अभी हम अपनी इनिशियल ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ गेम में आ चुके हैं। ट्रेन हमारी हो चुकी है स्टार्ट और लिविंग बनारस जंक्शन। आप बताइए कैसी लगती है आपको संडे सीरीज वीडियोस। पिछली वीडियो जो मैंने इंडियन आर्मी के ऊपर बनाया था, जिसके अंदर मैंने अपने पॉइंट्स को रखा था, क्या उस वीडियो से आप सहमत हैं और उस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है। और हमें WAP7 लोकोमोटिव और रेड, इसको LHV कोच कहते हैं ना, बाफर कोच करके कुछ, वही वाला हमें मिला है जो कि हमें चाहिए थी। और यहाँ पे हमारा ट्रेन कर्वेचर पे आते हुए और शानदार कर्व के साथ विदिन 300 मीटर के अंदर 140 की टॉप स्पीड पकड़ के धुआंधार रफ्तार में चलते हुए। तो हेडलाइट ऑफ कर लेते हैं शानदार नज़ारों के लिए। और अभी का टाइम 3:47 हो रहा, तो धीरे धीरे सनराइज ही होगा। मोटा मोटी ये हमारा मीडियम लेवल गेम प्ले चलने वाला है। मतलब मान लीजिए आपकी दिन से लेके रात से लेके दिन तक के बीच में एक हमें ट्रेन जो कि ओवरटेक करने आ रही है, वहीं पे हमारा गेम फ्रीज हो चुका है। और हम अपने स्पीड को भी थोड़ा थोड़ा स्लो करना शुरू किए हैं और अभी मैसिव ड्रॉप किए हैं स्पीड को, ताकि हमारा ट्रेन ऑन टाइम पहुंच के रुक सके। हेडलाइट थोड़ा ऑन करना पड़ेगा। और हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है। अराइविंग ऑन बनारस जंक्शन। भाई बहुत प्यारा जंक्शन है ये, मैंने रिसेंटली यहाँ पे ट्रैवल किया था। सच में कहूँ जितना इस जंक्शन की तारीफ़ करो उतना कम है। E1 चकाचक, ना कोई गंदगी ना कोई कुछ। और यहाँ के मतलब मेरे टाइम जो भी स्टाफ थे ऑन ड्यूटी यार बहुत अच्छे थे यार। वैसे तो मैंने किसी से बात किया नहीं, पर बिना बात किए बहुत अच्छे थे। ऐसा लग रहा था कि यदि बात करने जाऊँगा तो वो गुस्सा नहीं करेंगे बाद बाकी स्टेशनों की तरह। और यहाँ पे सामने आप हमारा रेड सिग्नल देख सकते हो। हमने थ्रोटल कम कर दिया है और सिग्नल के ग्रीन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कहिएगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो एक कोई लॉन्ग रन हमें मिले तो हम उसमें डिस्कशन कर सके चीज़ों को, तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा। और हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। तो हम बनारस से अगला है ज्ञानपुर रोड, जो कि 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो चलिए दोस्तों, अभी आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीडियो में करें। चलो नेक्स्ट वीडियो में गर्मी, पॉल्यूशन, इस सब पे बात करेंगे। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस के ऊपर बात करते हैं
जिसको कहा जाता है इंडियन कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बीच का कंपैरिजन। तो मैं इस पर ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं जिस ऑनलाइन क्लास में पढ़ता हूँ उसमें हमारी एक मैम है, उनका नाम समाप्ति सिन्हा मैम है, और वो हमें जूलॉजी पढ़ाती हैं। हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ था और दूसरा चैप्टर जब शुरू हो रहा था तो मैम ने कुछ बातें कही। लगभग वो लेक्चर 2 घंटे का था, 1 घंटे कुछ मिनट से उन्होंने अपना बात रखना शुरू किया और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम टर्म चलने वाला मुझे उनका लेक्चर लगा। उसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। जो कि मैम को मैं कहीं गलत नहीं कह रहा, मैम डेफिनेटली राइट, मैम जो है वो 100% अपनी जगह पे राइट है। उन्हें मतलब गलत कहने का तो कोई सेंस और वो है ही नहीं। पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं क्या हो गया कि मैम अगर इतना ही इंसान किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करता है ये तो डेफिनेटली उनकी एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन यदि वह सुंदरता उस कपड़ों में नहीं आती है जो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हैं, वह सुंदरता तो इंडियन स्टाइल के कपड़ों में ही आती है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। उन्होंने कहा इंसान की सोच गंदी है, मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें कहा, मैं उनकी बातों को वो नहीं कर रहा, ख़राब नहीं कर रहा। एक बात बताओ मित्र, आज फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। अगर आप थोड़ा भी साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज रखते हो, राइट, कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है या फिर कोई चीज़ को हैक कैसे किया जाता है, अगर एक सोशल मीडिया अकाउंट को भी हैक करना है, या फिर एक हैकर के लिए एक फ़ोटो आपका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या फिर इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियोस देखोगे, डेफिनेटली उसके अंदर एक टर्म आता है मित्र। उस टर्म को हम लोग कहते हैं कि आपके जो पर्सनल डेटा हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, वो ऑनलाइन होने के कारण से हैकर के पास एक्सेस हो जाता है। अगर आपके पास एक कार्ड भी रखा है टेबल पे, मान लीजिए आप फैमिली के साथ डिनर करने जा रहे हैं और आपका कार्ड टेबल पे रखा है, तो भी हैकर क्या कर सकता है कि वो उस कार्ड के डिटेल्स को पढ़ सकता है, जूम करके सारा चीज़ देख सकता है, जो कि डेफिनेटली आज के समय में संभव नहीं है और काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस में जाते हैं। चलिए मैं छोटा सा आपको टेक्निकल ज्ञान देते हुए आगे बढ़ता हूँ, जिससे आपको भी अच्छा लगे। देखो यार, यूट्यूब और फेसबुक दो एक अलग कंपनियां हैं, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में आकाश ज़मीन का अंतर है। अब देखो, आकाश ज़मीन का अंतर कैसे है और क्यों है, मतलब कुछ हद तक चीज़ें तो सेम है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं जो मुझे शो करते हैं कि इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, या जिनका वो पब्लिक करके रखे हैं कि वो किन को सब्सक्राइब किए वो अपना दिखा सके, तो वहाँ पे यदि मैं मान चल लीजिए एक ABCD करके कोई हमारे सब्सक्राइबर है, मैं उनके प्रोफाइल पे टैप करूँगा, मुझे ये दिख जाएगा ये कितने लोगों को ये किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, या ये किस तरह के कंटेंट को देखते हैं, राइट। और मैं अगर उनके एक वीडियो को खोलूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एक कमेंट जो है उस एक कमेंट के पे मैं क्लिक करूँगा तो उनका जो हर जगह पूरा एक इतिहास आ जाता है। आप मेरे पहले फेसबुक वाले रेफरेंस पॉइंट को समझिए, फिर आपको समझ आएगा। फेसबुक में क्या होता है, आपके फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड, काफ़ी सारे चीज़ें होती है जो कि मैक्सिमम लोगों के पब्लिकली ही होते हैं और प्राइवेट वो करते भी नहीं हैं। सबसे पहला, भाई ऐसा तो तुम्हें क्या चुल मचा है कि तुम्हें इंटरनेट पे जाना है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है ऐसा चुल क्या मचा है। मतलब एक इंसान है, वो शादी किया, भोज भंडारा किया, लेकिन वो ऐसे जगह किया जहाँ कोई है ही नहीं। आपके जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ इंटरनेट पे डाल रहे हो वो कौन लोग देख रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं, वैसे सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ पे देखो, आपके लाइक, शेयर, कमेंट, रिस्पॉन्सेस, आप सब कुछ कमेंट में जाके देख सकते हो किसने क्या लाइक की है। आप फिर उसके प्रोफाइल को सर्च करो तो फिर आपको दिख जाएगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने ए प्रोफाइल का सर्च किया, उसमें B और C म्यूचुअल फ्रेंड आ गए, ठीक है। DE क्लोज फ्रेंड है और FG
जो हैं वो नॉर्मल फ्रेंड हैं। अब मैं क्या करूँगा, बी और सी के पे जाऊँगा, फिर ऐसे करके मैं पूरा कनेक्शन चेक कर सकता हूँ। और अगर मुझे एक फेसबुक आईडी मिल जाए तो मैं फ़ोटो को अगर एनालाइज करने बैठूँ ना, देखो भाई, एक चीज़ें जो डेटा होती है ना, बहुत कीमती चीज़ है। भले इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये वो ख़तरनाक हथियार है जिससे पूरी की पूरी इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जा सकता है। तो भले आप इसे हल्के में लो या भारी में, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मान चलो मैंने एक पर्सन का प्रोफाइल देखा, उसने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं। डेफिनेटली कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होंगे जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है एक कॉमन पर्सन है, हो सकता है ये इसका अकाउंट है। अब उनके फैमिली में मान चलो जितने भी लोग का उन्होंने फ़ोटो अपलोड किया, अब रेंडमली मुझे किन्हीं का फ़ोटो दिख गया, या फिर आजकल तो आ गया ना कि फेस को आप सर्च करो तो इंटरनेट पे जितने भी फ़ोटोज़ अवेलेबल होते हैं वहाँ से वो आपको खोज के बता देगा इस आदमी का मतलब चेहरा कहाँ है, कौन से सोशल मीडिया पे इसने अपना फ़ोटो डाला है। और यहाँ पे डबल पेंटोग्राफ को उठा के हमारी ट्रेन खट 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 करते हुए चलती हुई, जो कि सच में यार लाजवाब। एक सेकेंड भाई, यहाँ से देखने में जो व्यू खतरनाक लगता है ना। मान चलो मैंने ए का देखा तो ए का मुझे पता चल गया। ओ चलो एक मैं आपको कहता हूँ तुक्का मान लो भाई, आप तुक्का के बेसिस पे ही चलते हैं। आपको पता चल गया ए के बगल में ये हो गए इनके माताजी, ये हो गए इनके पिताजी। फिर आप जाओ सर्च करो, कहीं ना कहीं कुछ कमेंट आपको मिल ही जाएगा। पता चल के आप पूरा एक रिलेशन को डिकोड कर सकते हो। आपको लगेगा भाई ये मैं क्या करूँगा। तो जब से एआई आया है ना भाई, एआई के लिए कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, ठीक है। एआई को अगर प्रोग्राम कर दिया जाए, मान चलो मैं उसे एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर ये कह देता हूँ कि मुझे कैलोरी जो है वो 5 मिलीग्राम से ज़्यादा जिस भी प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन वैल्यू के पैक पे हो वो मुझे सजेस्ट मत करना। मैंने उसे एक फ़ोटो दिया, अब इसे वो परमानेंट कमांड है तो वो देख लेगा कि मेरा जो मेन कमांड है उससे मैच कर रहा है या नहीं। नहीं करेगा तो वो मुझे सजेस्ट नहीं करेगा कि ये आपका है। तो अगर आप एक कमांड दे दो तो वो काम हो सकता है। सच में बहुत ख़तरनाक है। आपको लगता होगा आप एक फ़ोटो ही पोस्ट करते हैं, पर आप एक फ़ोटो पोस्ट नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी जानकारियाँ पोस्ट करते हैं। देखो यार, मैंने साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया और इतना आप सुन रहे हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी मैम ने बोला कि स्टार्टिंग में, मैंने उनके कुछ पॉइंट्स को ही बोलूँगा, ज़्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है बोलने की। मैम भी एक भारत के स्वतंत्र नागरिक है, वो अपना विचार रख सकती हैं। हमें भी अपना विचार रखने का पूरा अधिकार है। मैम का ये कहना था कि कुछ लोग कहते हैं आप छोटे कपड़े मत पहनो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं खुद को क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाता इसलिए आप कपड़े छोटे मत पहनो। तो भाई बात तो सही है, अगर आपके अंदर कमी है तो मैं क्यों उस चीज़ के कारण सफ़र करूं। भाई तुम अपने कमी को सुधारो, ठीक है। कपड़े पहनना, जहाँ तक बात है मैम छोटे कपड़े पहनना, तो वो चलिए एक वो इशू नहीं है। वैसे तो इशू तो हर एक चीज़ ही है, लेकिन क्या आपको मैम ये लगता है, यदि कोई सुन रहे हैं या फिर शेयर कर सकते हैं, कि छोटे कपड़े पहनने से इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर गलत थिंकिंग, गलत सोच सब कुछ है। या मैम ने एक पॉइंट ये भी बोला था कि अगर किसी फीमेल टीचर को मेल टीचर के साथ अगर कहीं पोस्ट हो जाता है तो लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो मैम एक बात बताओ, आपको किसने बोला कि आप मतलब सोशल मीडिया पे आओ? क्योंकि पता नहीं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। पर लेकिन मैम एक बात सोच के बताओ, मुझे तो लगता ही नहीं कि सबसे पहले किन्हीं को सोशल मीडिया यूज़ करना ही चाहिए। क्योंकि जब मेरे से एक दुकानदार को फ़ायदा है, जब मैं सामान खरीदूँगा तो उसे पेमेंट करूँगा तभी वो सामान देगा। ऐसा तो नहीं ना है कि मैं अगर उसे पेमेंट नहीं करूँ तो वो मुझे सामान दे देगा। 1 किलो काजू कतली के लिए मैं उसे कुछ पैसे ना दूँ, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना मैम। तो आप थोड़ा सोच के देखिए। आपने जो कहा कि छोटे कपड़े पहनना, और लोग बहुत गलत कमेंट्स करते हैं फ़ोटोज़ के ऊपर, बहुत गंदे गंदे अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैम डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे फीड में
मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं बहुत साफ सुथरा हूँ, आती है रीलें, उस पर लोग कमेंट भी करते हैं, पर वाई द नेसेसिटी? अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है, प्लीज़ आप अकाउंट डिलीट कर दो। दुनिया को तो ये नहीं पता कि वो कल शाम में क्या खाए हैं, तो फिर आपके अकाउंट को भी याद नहीं रखा जाएगा। और अगर आपको अकाउंट यूज़ भी करना है, यूज़ योर अकाउंट विदाउट योर फेस। मतलब ऐसे काम करो, मतलब काम करना चाहिए सबों को कि अगर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ओके डेफिनेटली आप यूज़ कीजिए, पर कोई ये नहीं गेस कर पाए कि ये अकाउंट कौन चला रहा है। यदि मैं अपने जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो ही भी बहुत कम इनपुट मेरे बारे में निकाल पाएंगे, या फिर मैं उस हिसाब से हूँ कि मैं नहीं चाहता मैं ज़्यादा एक्सपोज हूँ, लेकिन एक जो लिमिट होता है, मिनिमम लिमिट, मैं उसी लिमिट पे रहना चाहता हूँ कि एक हद तक जो मिनिमम लिमिट है उतना तो सब कोई दुनिया में खोजा जा सकता है। एक होता है मिड रेंज लिमिट, जिसके अंदर चीज़ें को खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। एक होता है डार्क, मतलब हाईएस्ट लिमिट की, वो तो बहुत वैसे मिल जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ। तो मैम देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, आपको यदि किन्हीं को कुछ भी करना है यार, डेफिनेटली आप करो, पर मुझे डेफिनेटली इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जब वेस्टर्न वाले हम लोग का कल्चर अपना रहे हैं तो हम लोग उनका कल्चर क्यों अपनाएं, और ऐसा तो क्या ही उस कपड़ों में रखा हुआ है। दूसरा, इंसान के पास चीज़ों की कमी होती है और हर इंसान को हर चीज़ समझ नहीं आता। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आज जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें खतरा है, तो सबसे मेन खतरा है फेसबुक इंस्टाग्राम पे इंसानों को होना। अगर इंसान फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना रहे ना, तो इंसान की आत्मा कांप जाएगी खोजने के लिए। मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं हर जगह नहीं चाहता कि मेरे को सब लोग जाने, या मैं जितना चाहता हूँ जानना चाहिए उतना ही ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए मैम, आप एक टीचर हैं, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते आपको कितना मेरे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। मैम एक टीचर हैं, हमें बायोलॉजी पढ़ाती हैं, बॉटनी नहीं पढ़ाती, हमें जूलॉजी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा मैम पढ़ाती हैं। मैम के पढ़ाए हुए कंसेप्ट हमें समझ में आते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। मैम से मिलेंगे तो थैंक यू बोलेंगे। क्या मेरे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है आपके पर्सनल लाइफ, फैमिली में क्या चल रहा है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करती हैं? नो, वो मेरा काम नहीं है। वो अगर आप बताना चाहें तो आप डेफिनेटली बता सकती हैं, लेकिन वो मेरे लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है मैम। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस सोशल मीडिया पे कुछ फेम नहीं है। हाँ, मैं भी सोशल मीडियाज़ पे हूँ। मेरे भी डेटे प्रयागराज रामबाग और इसके बाद प्रयागराज जंक्शन। भाई बहुत लंबा वीडियो नहीं जा रहा है ये। चलिए ठीक है, हम अच्छी अच्छी बातें करके ख़त्म कर देंगे। तो मैम देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे एक स्टूडेंट होते बस इतना पता होना चाहिए, तो मैं बस आपसे एक पूछ रहा हूँ, जो भी मेरे भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं, दीदी लोग हैं, आप ये बताइए, सोशल मीडिया अगर आप यूज़ भी करते हैं फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपका इन्फॉर्मेशन तो उतना ही होना चाहिए जितना से आपका काम चल सके, ना कि पूरा इतिहास और जन्म कुंडली। आप एक बार अपने सोशल मीडिया को खोलो और ख़ुद देखो कि सोशल मीडिया पे आपके कितनी ज़िंदगी है। तो एक तो मेरा ये पॉइंट है। बाद बाकी ये क्या हो गया? हेलो हेलो, पूरा गेम फ्रीज हो गया। चलिए, तो मैम आपने पहले कहा कि छोटे कपड़ों से हम कंट्रोल में नहीं रहते। एक यस, आपका बात डेफिनेटली बहुत राइट है। आप, मैंने कहा कि वो चीज़ें गलत है। उसके बाद मैम, इंसान गंदी टिप्पणियाँ करते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं। यस मैम, बात सही है, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हों, आपने भी ऐसा कहा था कि अगर बच्चे ऐसे हैं तो इसके कारण पेरेंट्स हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ऐसे हों और हमारे पेरेंट्स को पता चल जाए ना बच्चा गाली दे रहा है या गाली कमेंट कर रहा है, भले स्टिल आज भी मैं अपना इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे ही डालता हूँ, लेकिन कहीं पे शक हो जाए ना कि इस अकाउंट से मैंने कमेंट किया है, तो
मुझे इस चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, वरना उतना उल्टा लटका के मारा जाए, और मारा जाता है ना कि इंसान अपना नाम पता आता सब भूल जाता है कि भाई वो किस दुनिया से आया था। तो इस लेवल का तो मैम हम लोग के अंदर खौफ है। और क्या होता है टुवर्ड्स द सोशल मीडिया, हमारे को भी लगता था कि सोशल मीडिया पे जाना बहुत कूल टाइप है, पर एट द एंड हमें लगा भाई कुछ नहीं है। देखो मैं यूट्यूब पे हूँ मैम, है ना, तो यूट्यूब पर भी हूँ पर फिर भी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा और मेहनत करते जा रहा हूँ। दैन एट द एंड इंसान कहते हैं थकिए मत, मेहनत मत कीजिए, लेकिन एक इनपुट और आउटपुट का कुछ प्रोसेस होता है, तो वो रहता है। डेफिनेटली कुछ गधे होते हैं जिनको कुछ नहीं कहना चाहिए। और मैम आपने बहुत ही अच्छी बात बोली थी उस लेक्चर के अंदर कि कहाँ लिखा है कि लड़कियाँ जो है सिर्फ वो ही खाना बनाएंगी, कपड़ा साफ करेंगी, ये करेंगी। ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर किसने बोलने का अधिकार दिया? राइट मैम, डेफिनेटली ये पॉइंट आपकी बिल्कुल सही है, दोनों को आना चाहिए मैम। मैं इस बात की 100% सपोर्ट करता हूँ कि ये किसी के पास नहीं है। जहाँ तक रहा कुछ बात ओल्ड टाइम के, तो मैम उसमें आपने शायद ये कह रहे थे कि कुछ बूढ़े आंटी लोग होती हैं, लेडीज होती हैं, वो कहती है हमारे टाइम पे ऐसे होते थे तो आज भी ऐसे हो। मैम देखिए हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, हमेशा कुछ जेनेटिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर बदल जाते हैं F1 जनरेशन F2 जनरेशन के अंदर, तो वो चेंजेस तो माइन्यूट हैं, लेकिन क्या वो जो F1 जनरेशन में जो चाइल्ड है और F2 जनरेशन में जो चाइल्ड है, क्या वो 100% डेफिनेटली थोड़ी ना अलग हो जाएगा? मैम देखिए हो सकता है कुछ बच्चे आपके बात को लेके मतलब वो हो जाए, लेकिन मुझे लगता है बहुत चीज़ें जो गलत है उसे तो मना करना चाहिए, उसे बदलना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें बहुत अच्छी है उसे हमें बचाना चाहिए। मैं इसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग के पूर्वज लोग चापाकल से पानी पीते थे। इंसानों ने आया, बहुत बोला इसमें आयरन है, ये है, वो है, बहुत डेथ होती थी गांव में, बहुत बीमारियां होती थी जिसे हम डायग्नोस नहीं कर पाते थे। लेकिन मैम आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, आप एक बार सोच के देखिए, पुराने पुराने समय में लोग जैसे रहते थे उनका जैसा रहन सहन था, अगर वैसे रहन सहन को और जो साइंस आज डेवलप हुआ है, अगर इस दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कितना अच्छा हमारे देश का भविष्य होगा। तो आपने जो कहा कि उस लेक्चर के अंदर कि कुछ लोग हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था तो अब क्या मैं अपनी जीवन नहीं जीऊँ, ज़िंदगी नहीं जीऊँ, ऐसा कुछ आप बता रहे थे। तो मैम डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि वो हर एक बात उनका गलत ही हो। बहुत बात ऐसा है जो बात में जाके साइंस भी वहाँ पे आके मानता है कि हाँ यही चीज़ें हैं। आज भी अगर RO और एक्वागार्ड इतना ज़्यादा है तो मटके की सेल नहीं हो रही होती, मटके लोग नहीं पीते। और इनफैक्ट बहुत जगह जहाँ पानी पीने की सुविधा होती है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ही पानी रखा जाता है, वहाँ पे RO और पानी प्यूरिफाई करने के लिए नहीं रखा जाता मैम। तो वो हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता की चीज़ें हैं, साइंस वहाँ घुटने टेकता है। और मैम देखिए एक सोच है, इंसान के सोच को नहीं बदला जा सकता, जब तक सोच नहीं बदलेगा ये समाज नहीं बदलेगा। तो देखिए मैम दो चीज़ है, अब किसी के सोच या गलत तरीके से सोचने के कारण हम अपने जीवन को जीना उस हिसाब से छोड़ दें तो ये तो एक सही चीज़ नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं, नहीं लागे छो भाई दोसर रिकॉर्डिंग हो तो लेके जेबो, नहीं तो भाई नहीं होता है कि सब बड़ा लेट आवे छे एबो रिकॉर्डिंग में। पुणे वीकली एक्सप्रेस भी है तो भाई रिकॉर्डिंग में ठीक छोड़ो। मैं दूसरे कारण अपना ज़िंदगी जीने का वो होप नहीं छोड़ सकता। बात बिल्कुल भी सही है, लेकिन हाँ जो चीज़ें सही है वो उन्हें मानना पड़ेगा कि यस दिस थिंग इज़ राइट। बाद में कि मैम आपकी बातें हमें बहुत अच्छा लगा, आपने जिस हिसाब से हमें बताए
वो चीज़ें हमें कभी पता ही नहीं थी। जब तक हमें वो चीज़ें पता नहीं होगी तो हमें तो लगेगा ही नहीं क्या चीज़ें होती है। मैम डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बातें कही, पर कुछ बातें हमें ख़राब लगा जिस पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और हमें शायद आज अपने संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है, हमें आज अपनी सभ्यता को बचाने की ज़रूरत है। आज हमारे जनरेशन के काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बहुत अलग हो चुके हैं। और ऊपर से मैम आपका ये कहना कि छोटे कपड़े मतलब मत पहनो, और जिससे कि हमें मतलब कंट्रोल नहीं होता है, हमारे हार्मोन पे कंट्रोल नहीं है। मैम आपका पॉइंट तो एक तरीके से राइट है, लेकिन मैं इस पॉइंट को नहीं कह रहा कि दिस इज़ द रॉन्ग। जो इंसान ये कहते हैं कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उन्हें तो कंट्रोल डेफिनेटली ही करना चाहिए, उन्हें तो कंट्रोल डेफिनेटली ही खुद पे करना चाहिए। लेकिन एक बार हमें जस्ट अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए कि संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, जो आज हमारे देश से विलुप्त हो रहा है। अगर मैम आप थोड़ी ये पॉइंट बोल देते तो डेफिनेटली हमें बहुत ही अच्छा लगता। बाद बाकी नहीं बोले तो गाइज आप लोग दर्शन कीजिए, ये प्रयागराज के ऊपर बने हुए त्रिवेणी संगम का। माता गंगा हमारे नीचे से गुजर रही हैं, यहीं पे त्रिवेणी संगम, और 2025 में कुंभ मेला भी लगा था और इसके ऊपर से हमारी ट्रेन क्रॉस हो रही है। तो मैम मेरा कहने का बस ये बात था। और जो भी लक्ष्य के स्टूडेंट हैं, PW लक्ष्य अर्जुन, PW लक्ष्य 2027, उनसे बस मेरा यही होप है कि देखो यार, लोग तो नहीं बदलते। अगर आपको अपनी विश और फुलफिलमेंट करनी है तो भाई दोनों चीज़ों में अंतर होता है। आजकल देखो डेली यूज़ के भी कपड़े वैसे ही आ गए, वेस्टर्न स्टाइल, और जब बाहर जाते हैं फिर वो तो है ही। तो कम से कम मेरा कहने का बस इतना था कि डेली यूज़ में आपको जो करना है करो, लेकिन एटलीस्ट अगर बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने कल्चर को ध्यान में रखो। हमारे कल्चर में ऐसे नहीं है कि ड्रेसेस की कमी है, हमारे कल्चर में एक से एक बहुत अच्छे से अच्छे ड्रेसेस हैं। जहाँ पे ये वेस्टर्न के ड्रेसेस घुटने टेक देते हैं और माथा टेक देते हैं अपने। भाई साहब रामबाग आ जाएगा कि नहीं? आएगा आएगा मित्र। तो हम लोग के पास डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। और मैम जिन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आती है उनके लिए बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए कि अगर ऐसा भी हो तो उसके लिए भी एकदम नॉर्थ कोरिया जैसा रूल्स रेगुलेशन लगना चाहिए डेफिनेटली, जिससे फिर ये मामला कम हो सके। बाद में कि आपको इस वीडियो का ना तो कोई सर है ना कोई पैर है, फिर भी अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अभी हमारा ये स्टेशन है ही नहीं, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन है जहाँ पे हमें जाना है, और हम रामबाग पे आकर के खड़े हो चुके हैं, वेटिंग फॉर आवर सिग्नल। सिग्नल मिल जाता कितना अच्छा था, तुरंत निकल जाते। मिल गया सिग्नल, बढ़ाओ थ्रोटल। और प्रयागराज जंक्शन 1.53 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो के बनाने का जो एम था वो ये था कि मैम ने ये कहा कि छोटे कपड़े और कुछ मतलब ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रही थी, जिसमें फीमेल जो बेबी होती थी उन्हें मार दिया जाता था, जो कि एक बैड ट्रेडिशन था। और हमारे यहाँ तो ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ ही सारे काम करती हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैम ने कही, तो भाई देखो मैंने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया कि हाँ लड़कियां होती थी तो उन्हें जो मारा जाता था ये डेफिनेटली गलत है, लेकिन ये कहीं ये नहीं लिखा कि ये सारा काम लड़कियों का है। और मैम यदि अगर आप थोड़े मतलब अच्छे मतलब मैं क्या कहूँ, हम लोग को अपने सारे काम करना खुद से सिखाया जाता है, और ये एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की भी पहचान है। सभी लोग मैम अपने हिसाब से सारा कुछ करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैम कपड़ों वाली बात, तो उस पर मेरा बस एक सुझाव ये था कि मैम कपड़े जो है वो अगर थोड़े भारतीय संस्कृति को भी
पहना जाए तो वो होगा, क्योंकि आजकल भारतीय संस्कृति को छोड़कर हम जो है सो मॉडर्न संस्कृति की ओर ही इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब हमें भारतीय संस्कृति से ऐसा लगता है दूर दराज तक कोई लेना देना मतलब वास्ता है नहीं। दूसरा मैम, जो चीज़ ओल्ड ट्रेडिशन में गलत थी उसे बाइकआउट करना चाहिए, और जो चीज़ें अच्छा है उसे डेफिनेटली मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ट्रेडिशन गलत है तो पूरा चीज़ें ही गलत है, बहुत चीज़ें अच्छी भी होती है मैम। मुझे नहीं पता आपका सोशल मीडिया हैंडल क्या है, यूट्यूब पे कोई पेज है या नहीं, नहीं तो मैं आपको टैग जरूर कर देता। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ मैम, आप ऐसे बहुत बिजी रहते हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।